मैं समझता हूँ कि हमने हमेशा एकात्म भारत की बात की है। सब भाषा का सम्मान करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी की सरकार ने तो जबरदस्त उदाहरण प्रस्तुत किया है कि पहले मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में होती। उन्होंने कहा राज्यों की भाषा में हो ये पढ़ाई हो। तो तमिलनाडु में तमिल भाषा में, आंध्रा में तेलुगु भाषा में, महाराष्ट्र में मराठी भाषा में, मध्य प्रदेश पहला राज्य जिन्होंने हिंदी भाषा में डॉक्टर्स की पढ़ाई और इंजीनियर्स की पढ़ाई भी पूरा कोर्स बना दिया और चालू कर दी। और इसलिए हम सब भाषा का सम्मान करते हैं और हमें करना चाहिए क्योंकि हमारे देश की विशेषता ये अनेकता में एकता, देश की विशेषता। हमने इतना बड़ा कुंभ देखा। मैं समझता हूं कि भारत तो ठीक है, नेपाल, बर्मा, थाईलैंड, पता नहीं कहां कहां से लोग आए। हमने कभी किसी से पूछा कि आप डुबकी लगाने के पहले की कौन है आप? नहीं, गंगा जी में डुबकी लगाई, नहा धो के चल दिए, चंदन लगाया। ये हमारी विशेषता देखिए और हमें गर्व है हमारे संस्कार, संस्कृति, परंपरा। तो ये जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है ये बहुत शार्ट पॉलिटिक्स है और इसका नुकसान उनको भी भुगतना पड़ेगा और कहीं ना कहीं समाज में भी वो जहर घोलने का काम करते हैं। इंदौर में पिछले कुछ दिनों से लगातार महाजाम लग रहे हैं आसपास के चारे और सड़कें धंस रही है। स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार की शिकायतें होता है। ऐसा लगता नहीं तो किसी का कोई नियंत्रण ही नहीं। कोई बीआरटीएस में जाता है तो ट्रैफिक पुलिस चालान बना देती है, जबकि हाईकोर्ट का निर्णय ऐसा लगता है कोई नियंत्रण बचा ही नहीं, जबकि प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री है। नहीं, बहुत अच्छा व्यवस्था है। कुछ 2-4-5 उदाहरण होंगे। अभी मैं पूछ रहा था कि विजयनगर में एक सड़क धंसी, उसके बारे में क्या है कि मैं महापौर जी को फोन ही लगा रहा था, इतनी देर में यहाँ पहुंच गया मैं। तो वो कोई कभी कभी मतलब मैंने देखिए मैं पिडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहा, नगर पालिका में भी रहा, तो कभी कभी जमीन का स्टेटा पता नहीं होता है, इतने गहराई में हम पहुंच नहीं पाते। कोई सड़क है, उसका एक स्पेसिफिकेशन बना, उस सड़क बन गई। उस स्पेसिफिकेशन में यदि कुछ गलती हो तो हम दंडित कर सकते हैं, पर यदि जमीन ही धंस जाए तो उसके बारे में तो इसको प्राकृतिक हम मानेंगे। फिर भी उसकी हमने जांच के आदेश दिए हैं और यदि कहीं ठेकेदार की या किसी इंजीनियर की त्रुटि हुई तो हम दंडित करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश सरकार जैसे ये कांवड़ यात्रियों को सुविधा दे रही है, दुकानदार को बोला है कि अपने नाम अपना प्रोप्राइटर लेंगे, अपने आप ये कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, उज्जैन तक जाएंगे, तो इस रूट पर भी जिस तरीके की व्यवस्था की है। देखिए हमारे इस प्रकार की समस्या नहीं है। हमारे यहाँ इतने भंडारे लगते हैं रास्ते भर कि लोग होटल पर खाने नहीं खाते, रास्ते भर भंडारे लगे और इसलिए हमारे कोई समस्या नहीं है। तो सब लव जिहाद लगातार सामने आ रहा है, लगातार के नाम क्या है, फंडिंग को लेकर भी जो है लोग सामने आ रहे हैं, तो लव जिहाद को लेकर के कड़ा कानून को बनाने की जरूरत है। जो फंडिंग करते हैं उन्हें किस तरह से कहीं ना कहीं रोका जाए, उन्हें सजा दिलाई जाए। नहीं, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए, कड़ी कार्रवाई चल भी रही है। एक विश्वास बहुत छोटा शब्द है पर इसके मायने बहुत बड़े हैं। कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, कांग्रेस की सरकार बनी और अब वहां पर तनख्वाह देने के लाले पड़ रहे हैं। कर्नाटक में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं, अभी तक 50% घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई। तो घोषणा करना आसान है, उसका क्रियान्वयन करना बहुत मुश्किल। हमने जब जब जो घोषणाएं की है उसका पालन किया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अब देख लीजिए हमारे घोषणा पत्र किसी भी प्रदेश का, महाराष्ट्र का देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए। मध्य प्रदेश के घोषणा पत्र में तो हम
हर महीने हमारे विभाग की, जैसे कल हमारे विभाग की समीक्षा थी, परसों थी, कल थी, परसों थी, हमने घोषणा पत्र में हमारी क्या क्या घोषणाएं थी, वो घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं पूरी हुई। तो मेरे विभाग की 70% घोषणाएं पूरी हुई। तो हम जो भी घोषणाएं हैं, सिर्फ घोषणा पत्र चुनाव के लिए नहीं होता, घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे लिए रामायण और गीता के समान होता है। और इसलिए हम हमेशा प्रति माह उसकी समीक्षा करते हैं। कल हमने मुख्यमंत्री जी के साथ भी बैठकर समीक्षा की है और अभी भी जो निर्देश दिए हैं कि 2 साल के अंदर हमारी घोषणा पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में जितनी भी घोषणाएं थी, हम उसका अनुपालन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और इसलिए कांग्रेस के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है और विश्वास जीतने के लिए लोग देखते हैं। और माननीय महापौर जी हमारे बीच में आ गए, तो हमें गर्व है इस बात का कि देश की जनता हमारी बात पर विश्वास करे। अच्छा, प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी हैं, लगातार अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं कि आप एफआईआर कीजिए, काम कीजिए, नहीं तो पटवारी पहुंच जाएंगे। कुछ सलाह उन्हें दी कि लगातार उनके वीडियोस में वायरल। अब ऐसा है कि मैंने फिर इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, एक तो सीरियस होता है नेता, एक नॉन सीरियस नेता। अब जो सीरियस नेता अगर कुछ भी बोलता है तो प्रशासन उसको गंभीरता से लेता है, नॉन सीरियस नेता कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है। अब पत्रकार लोग जरूर सोचते रहते हैं मुझे याद है, मैं, आप लोगों ने भी देखा है, जो सीनियर पत्रकार है सब जानते हैं उस बात को, मैं कह देता था कि मैं चक्का जाम करूंगा तो पूरा प्रशासन हिल जाता, याद है ना आप लोग। और एक दिन पहले से मुझे हटाने के लिए घूमता रहता था। मैंने छतरी में विरोध करने का घोषणा की, मालवास के बाद फैशन शो का मैंने विरोध किया। तो 3 दिन तक पुलिस मुझे ढूंढती रही और मैं स्कूटर में घूमता रहा, सिर्फ कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करता। तो क्या है कि आपकी कही हुई बात का असर क्या होता है। अब वो कुछ भी बोलते हैं तो क्या होता है, प्रशासन का असर होता है। आप खाली प्रश्न पूछते हैं। सर, महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आ गए हिंदी भाषा को लेकर, आज रैली होती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।